चाहे हम शादी में कोई अहम रोल निभा रहे हो या सिर्फ एक वेडिंग गेस्ट बन के जा रहे हो, अच्छे से तैयार होना और मेकअप करके जाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। हाय गाइस, मैं हूं स्नेहा, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादी सीजन के टॉप 7 मेकअप एसेंशियल। मेकअप आइटम नंबर 1 है हाइलाइटर। अब शादी या पार्टी मेकअप में सभी को ड्यूई और बहुत ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है। किसी पार्लर में जाके भी अगर आप मेकअप कराती हैं तो आपकी सबसे पहली डिमांड यही होती है कि वो बहुत हेल्दी लुकिंग और ग्लोइंग होना चाहिए। तो इसके लिए एसेंशियल है हाइलाइटर। हाइलाइटर आपके जो चीक बोन्स हैं और आपके फेस के दूसरे हाई पॉइंट्स जैसे नाक की वाली हड्डी और चिन की ये वाली हड्डी, इन सब पे अप्लाई करके आपके जो फेस के हाई पॉइंट्स हैं उनको और उभारने में मदद करता है। और ओवरऑल जो आपका फेस का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफाइंड नजर आता है और फोटोग्राफ्स में आपका फेस और भी ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आता है। तो हाइलाइटर्स में मैं आपको रेकमेंड करूंगी 2 टाइप के वेरिएंट्स। एक है ऐसा पाउडर हाइलाइटर और दूसरा है ऐसा लिक्विड हाइलाइटर। अब पाउडर हाइलाइटर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी या तो काफी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है, तो पाउडर एक तो मैट लुक देता है और अगर बहुत ज्यादा आपका स्किन ऑयल सिक्रीट करता है तो इस चीज को वो एग्जैजरेट नहीं करता। वहीं ड्राई स्किन वालों के लिए लिक्विड हाइलाइटर एक परफेक्ट हाइलाइटर है, क्योंकि काफी बार ड्राई स्किन वाले मेकअप करने के बाद अपना बेस मेकअप बहुत फ्लैट देख पाते हैं। तो उसके लिए अगर आप चीक बोन्स पे लिक्विड हाइलाइटर से हाइलाइटिंग करें तो वो आपके चीक बोन्स को बहुत अच्छा एक हेल्दी लुकिंग ग्लो और एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देगा। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके चीक बोन्स, चीक एरिया में बहुत ज्यादा पोर्स हो तो आप पाउडर हाइलाइटर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पाउडर उस एरिया को और ड्राई बना के आपके पोर्स को और ज्यादा बड़ा दिखा सकता है। तो आप या तो लिक्विड हाइलाइटर का इस्तेमाल करें या अपने फाउंडेशन में 2 से 3 ड्रॉप्स लिक्विड हाइलाइटर की मिक्स करके फिर इसको पूरे चेहरे पे अप्लाई करें, तो पूरे चेहरे पे एक बहुत ही अंदर से जो ग्लो आता है वो दिखाने में मदद करेगा। मेकअप आइटम नंबर 2 है लिपस्टिक। अब अगर पूरे मेकअप स्टैश में कोई एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जिसे हम लेडीज का बहुत ज्यादा अटेंशन और काफी प्यार मिलता है तो वो है लिपस्टिक। लेकिन जो हमारे ग्लॉसी या मैट लिपस्टिक्स होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम रहती है कि इंडियन वेडिंग्स में आप देखते हैं जो मील्स होती हैं वो बहुत घी तेल वाली, बहुत हैवी रिच खाना होता है। तो आपकी जो ग्लॉसी और मैट लिपस्टिक्स होती हैं वो एक अच्छी घी वाली मील खाने के बाद ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। तो आप नहीं चाहेंगे ना कि आपने सपोज 1000-1500 रुपीज एक लिपस्टिक पे स्पेंड किया है और वो पार्टी में 3-4 घंटे भी लास्ट नहीं किया। तो इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है लिक्विड लिपस्टिक। जैसे मैंने अपने लिप्स पे एक लिक्विड लिपस्टिक पहनी हुई है, ये है कलर पॉप की अल्ट्रा मैट लिक्विड लिपस्टिक बम्बल। अब कलर पॉप एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में थोड़ा मुश्किल से मिलता है या एक्सपेंसिव मिलता है। यूएस का ब्रांड है, वहाँ बहुत अफोर्डेबल है। तो इसके बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स अब आ गए हैं इंडियन मार्केट में, जैसे शुगर, शैम्बोर, नायका, ये अलग अलग ब्रांड्स काफी अच्छे लिक्विड लिपस्टिक्स बना रहे हैं। लिक्विड लिपस्टिक एप्लीकेशन के बाद आपके लिप्स पे एकदम सील हो जाता है और आप कितना भी हैवी मील खाएं वो बिल्कुल फेड अवे नहीं होता या खाने के साथ आप लिपस्टिक खा नहीं जाते हैं। मेकअप आइटम नंबर 3 है फाउंडेशन। मैं इस पे जितना भी एम्फोसाइज करूं वो कम रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन आप मान लीजिए आपके मेकअप की नींव है, आपके मेकअप की बेस है। जब आपके मेकअप की नींव अच्छी होगी तो उसके बाद आप चाहे स्किन पे बहुत कम मेकअप करें तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना एक अच्छे फाउंडेशन का वेडिंग मेकअप लुक में फर्क पड़ता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ऐसे फाउंडेशन पिक करें जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, मिनिमम 6 से 8 घंटे तो वो आपकी स्किन पे लास्ट करेंगी। इसके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपने आसपास के ब्यूटी स्टोर या मॉल्स में जो ब्रांड के कियोस्क होते हैं वहां पे जाएं, 2-3 अलग अलग ब्रांड्स के फाउंडेशन शेड्स ट्राई करें। आपके बजट में जो फाउंडेशन है उन्हें ट्राई करें, उन्हें आप पहन के या तो घर वापस आ जाएं, देखें वो कितने घंटे आपके स्किन पे टिक रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है आपकी स्किन पे, उसके बाद अपना शेड पिक करें। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो ऐसे 2 फाउंडेशंस हैं जो कि मुझे पार्टी वेडिंग लुक के लिए परफेक्ट लगते हैं। इवन देन ये इतने अच्छे हैं कि सारे जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं वो लोग भी इसे ब्राइडल मेकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है, एक तो ये एस्टे लॉडर का डबल वेयर स्टेन प्लेस मेकअप। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट हर बेस मेकअप या फाउंडेशन की वीडियो में इसका मेंशन जरूर है, क्योंकि ये मतलब इंडियन मार्केट में तो वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशंस है, वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशंस है। 10 to 12 आवर्स भी मैंने देखा है कि कहीं नहीं जाता, जो इंटेंसिटी है इसकी फेड ऑफ नहीं होती,
क्रीज नहीं होता, फाइन लाइंस में सेटल नहीं होता, एंड मेकअप जितना मैंने स्टार्टिंग में किया था अच्छा दिखता है, उतना ही एंड ऑफ द डे में भी अच्छा दिखता है। दूसरी रेकमेंडेशन मेरी है इसमें क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक। मेरा इसमें शेड है FS28। अब ये भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, टीवी सेलिब्रिटीज का वन ऑफ द फेवरेट फाउंडेशंस है। इसकी स्टिक कंसिस्टेंसी इसको एक तो समर्स के लिए, और अगर आपकी स्किन काफी ड्राई रहती है तो उसके लिए थोड़ा सा अनसूटेबल बनाती है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके उस चीज को मैनेज कर सके देन नथिंग लाइक इट। लेकिन पर्सनली ये एक तो 12,000 to 1200 की रेंज का आता है, और एक ये बहुत ही अच्छा वेडिंग पर्पस फाउंडेशन है। तो शादी में जाने से पहले जब आप मेकअप कर रहे हैं तो एक प्राइम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपका मेकअप चेहरे पे घंटों तक टिका रहे। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनका फाउंडेशन थोड़ा काला पड़ जाता है, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इन चीजों से बचाव करने के लिए और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और एकदम फ्लॉलेस दिखाने के लिए जो मेकअप आइटम नंबर 4 है वो है प्राइमर। अब प्राइमर एक तो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के साथ साथ आपके चेहरे पे कोई एक्ने के गड्ढे हैं, कोई पोर्स हैं, या ऐसी कोई अनइवननेस है जो फाउंडेशन से हाइड नहीं होती, तो इसके लिए आप मेकअप से पहले अपने चेहरे पे प्राइमर अप्लाई करें। और उसके बाद जब आप जो भी बेस मेकअप, फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश लगाएंगे, आप देखेंगे चेहरे पे एकदम ग्लास लाइक, कैनवस लाइक स्मूथ लुक देगा। तो प्राइमर में मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहला और सबसे फेवरेट है मेरा बेनिफिट का प्रोफेशनल। अब किसी भी वेडिंग लुक में, ब्राइड के अपने मेकअप में प्रोफेशनल वन ऑफ द बेस्ट मेकअप प्राइमर्स है। सेकेंड एक क्लियर मेकअप प्राइमर है, बॉडियोग्राफी का फाउंडेशन प्राइमर। अगेन वेरी लॉन्ग लास्टिंग, एंड ये एक ऐसा प्राइमर है जिसमें कोई कलर नहीं है, कोई टेक्सचर नहीं है। आप किसी भी तरीके की अपनी स्किन की प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हैं तो ये वाला फाउंडेशन प्राइमर ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और मेरी रिकमेंडेशन है स्पेशली उनके लिए जिनके पोर्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है स्किन पे, वो है क्लिनिक का ये पोर रिफाइनिंग सॉल्यूशंस इंस्टेंट परफेक्टर। अब अपने इंडियन वेयर आउटफिट्स के साथ हमें अपने चेहरे पे वो बहुत ही सन किस्ड और हेल्दी लुकिंग ग्लो चाहिए होता है, तो उसके लिए जो मेकअप आइटम नंबर 5 है वो है ब्रॉन्जर। अब ब्रॉन्जर आप मान लीजिए कॉन्टोर का एक स्लाइटर ऑल्टरनेटिव है। अब मेरे जैसे लोग जिनको कॉन्टोरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने चीक्स में डेफिनेशन कैसे लाएं, इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी ब्रॉन्जिंग। अब अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा तो ये क्लिनिक का प्रेस पाउडर ब्रॉन्जर, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रॉन्जर्स है। आई थिंक पास्ट कुछ मंथ्स या कह सकते हैं 1-2 साल से जब से मैंने इसको ट्राई करना स्टार्ट किया है, ये मेरे वेडिंग मेकअप लुक्स में स्किन पे जो एक डेप्थ और एक बहुत ही हेल्दी वार्म सा ग्लो ऐड करता है, आई थिंक वो मेरा फेवरेट है। और एवरीडे, इवन एवरीडे पर्पस के लिए अगर आप ब्रॉन्जर अप्लाई करके जाएंगे तो फेस पे बहुत अच्छा सन किस्ड ग्लो लुक देगा। इसके अलावा एक और ब्रॉन्जर है, वो है द बाम की तरफ से बहामा मामा ब्रॉन्जर, लेकिन ये मुझे लगता है मेरे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट कलर नहीं है, तो इसके ऊपर मैं प्रेफर करती हूँ ये क्लिनिक वाला ब्रॉन्जर। एंड ट्रस्ट मी, वन ऑफ माय फेवरेट आइटम जो कि आपके पूरे एथनिक मेकअप का लुक चेंज कर सकता है वो है एक ब्रॉन्जर। एंड इंडियन स्किन ऑलरेडी स्लाइटली टैंड और व्हीटिश होती है, तो ब्रॉन्जर में जो वो फाइनली मिल्ड ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं वो ओवरऑल मेकअप के लुक को बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाते हैं। मेकअप आइटम नंबर 6 है आई प्रोडक्ट्स। अब इंडियन मेकअप चाहे ब्राइडल हो या वेडिंग गेस्ट का हो, सबसे ज्यादा ध्यान उसमें आईज पे दिया जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि इंडियन गर्ल्स की सुंदरता उनकी आंखों में होती है, एंड जब आईज इतनी ब्यूटीफुल हैं तो उनको उभारने के लिए क्यों ना कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स की हेल्प ली जाए। तो अगर आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं या अगर आप काफी टाइम से मेकअप भी कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिंगल आई शैडोज पिक करने से अच्छा इस तरीके का एक आई शैडो पैलेट पिक करें। ये तो कलरपॉप का यू हैड मी एट हेलो पैलेट है। अगर आप इस पैलेट को देखें तो इसमें कुछ इस तरीके के मैट शेड्स और कुछ इस तरीके के शिमरी ग्लिटर शेड्स का बहुत अच्छा मिक्सचर और बैलेंस है। अब ये मल्टीपर्पज है इस तरीके का आई शैडो पैलेट, जैसे ये है, इसको आप एज हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। देन इससे आप बहुत अच्छा एक स्मोकी ब्रॉन्जी आई मेकअप लुक पा सकते हैं। एंड जो ये ग्लिटर आई शैडोज हैं, ये आपके आईलिड्स के सेंटर में प्लेस करके जो आपको ग्लिटरी आई मेकअप लुक चाहिए होता है वो एकदम परफेक्टली दे देता है। तो एक इस तरीके का आई शैडो पैलेट आप अपने किट में जरूर रखें, जो कि आपको बहुत सारे अलग अलग वर्सेटाइल लुक्स दे। और अगर इंडियन ब्रांड्स में हम बात करें तो लैक्मे बहुत अच्छे क्वाड आई शैडोज 9 to 5 रेंज में बनाता है। देन एब्सोल्यूट रेंज में उसका जो इल्यूमिनेटिंग पैलेट्स हैं उसमें भी काफी अच्छे आई शैडोज हैं, जिनसे आप बहुत वर्सेटाइल आई मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। आई शैडो के अलावा आई मेकअप में लिक्विड लाइनर का होना बहुत जरूरी है। इस तरीके का जेट ब्लैक लिक्विड लाइनर आपके मेकअप किट में होना बेहद जरूरी है। सो मेकअप आइटम नंबर 7 है मेकअप सेटिंग स्प्रे।
मेकअप को अप्लाई तो कर लिया, लेकिन उसको सील करना भी बेहद जरूरी होता है। इसके लिए काम आता है इस तरीके का मेकअप सेटिंग स्प्रे। ये है मैक का फिक्स प्लस मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड ये सिर्फ मेकअप को सेट करने के लिए नहीं, और भी हाइलाइटर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, आई मेकअप में जो आई शैडोज है उनको और इंटेंसिफाई करने के लिए बहुत ही अच्छा मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए आपकी स्किन ऑयली है, आपने मेकअप किया, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपने उसको सेट नहीं किया, तो थोड़ी देर बाद क्रीजिंग होने लगेगी, फेडिंग होने लगेगी, बहुत ज्यादा ऑयल का सिक्रीशन होने लगेगा एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आने पे। तो इन सब चीजों से मेकअप सेटिंग स्प्रे आपको प्रोटेक्शन देता है और मेकअप को और भी देर तक उतना ही फ्रेश और फ्लॉलेस दिखाता है। वहीं ड्राई स्किन वालों की ये प्रॉब्लम होती है कि बेस मेकअप के बाद चेहरा बहुत फ्लैट दिखता है। तो अगर आप मेकअप करने के बाद फाइनली अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे से टच दें तो वो पूरे स्किन को एक बहुत ही हेल्दी ड्यूवी ग्लो देता है। तो ये थे मेरे टॉप 7 मेकअप एसेंशियल्स फॉर द वेडिंग सीजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।